कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हमें हमेशा अपना कर्म पर ही जोर देना चाहिए और कभी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब अपना कर्म करते हैं तो उसका फल देने के लिए तो स्वयं भगवान है ही। इसलिए हमें हमेशा अपना कर्म पर ही जोर देना चाहिए। जी स्वामी जी। महाराज आशीर्वाद। महाराज, आप जब से यहाँ आए हैं तब से लगातार लोगों से बातें कर रहे, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे। क्या आपको थकान नहीं लगती? कौन हो तुम? महाराज, मैं एक जमालो हूँ। यहाँ बैठकर लोगों के चित्रों का मरम्मत करता हूँ। अरे वाह, तुम तो सबसे अच्छे काम कर रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। महाराज, आपने 3 दिनों से कुछ खाए पिए नहीं, क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या तुम मुझे खाना दोगे? महाराज, मेरा मन तो यही चाहता है, मगर 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 क्या? महाराज, आप मेरी हाथों की रोटी कैसे खाएंगे? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए दाल और आटा लेकर आता हूँ। नहीं नहीं भाई, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे अपने हाथों की बनाई हुई रोटी ही दो, मैं वही खाऊंगा। महाराज, मैं एक जवान हूँ, आप मेरे हाथ की रोटी कैसे खाएंगे? अगर मैं खेती नरेश्वर प्रजा हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे दंड देंगे। दंड की चिंता मत करो, अगर तुम्हें दंड मिली तो वो दंड मैं भुगतूंगा। नहीं महाराज, अगर यहाँ कोई आके जाए खाना खाते देखिए तो आपकी बहुत बुरा लगे और कोई बात भी नहीं करेगा। तो फिर तो और ये अच्छा ही है, मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा देर तक आराम भी कर सकता हूँ। तुम मुझे खाना दो बस। आओ, तुम मेरे साथ बैठो, कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ खाते हैं। आओ। महाराज, आप सचमुच मुझसे आज तक किसी ने भी इतनी अच्छी तरह से बात तक नहीं की। महाराज, आप सचमुच महान हैं। देखो भाई, जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे महान होता है। और आज तुमने मुझे खाना देकर तुमने ये साबित कर चुका है कि तुम मुझसे भी अधिक महान हो। आओ मेरे साथ बैठो। तुम भी खाओ, कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। कैसे बनाई ये रोटी, इसका तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि कितने दिनों तक मैंने इतना भोजन नहीं किया है। सच कहूँ तो ये खाकर मेरा दिल एकदम प्रसन्न हो गया है। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है तुमने। अरे जमाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई स्वामी जी के साथ बैठने की? चल निकल यहाँ से। ओ भाई, क्यों मार रहे हो? रुक जाओ, रुको। स्वामी जी, हमें चमार का छुआ हुआ खाना खाया। हाँ, मैंने इसका छुआ हुआ खाना खाया, बल्कि छुआ हुआ ही नहीं, मैंने इसका हाथों का बनाया हुआ रोटी खाया है। अरे स्वामी जी, अगर आपको भूख लगी थी तो आपने हमें बता दिया होता। क्यों बताऊं? क्यों बताऊं मैंने तो इसे भी नहीं बताया था, पर इसने तो मेरा मन का ही बात जान लिया है। और आप लोग मुझे यहाँ बुलाए हैं सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। क्या मुझे भूख नहीं लगती? आप लोग अपने आप को किस प्रकार बड़े मान चुके हैं। आज इसने जो दया और मानवता दिखाई है, इसने यह साबित कर चुका है कि यह आप लोगों से भी बहुत बड़ा है। सावधान, खेत्री नरेश पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। नारायण। उठो उठो नरेश। स्वामी जी, हमने यह सुना है कि आप लगातार 3 दिनों से रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं। आपको कितनी परेशानी हुई होगी। लीजिए, फल ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं राजन, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैंने तो अभी अभी बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। अरे वाह, आपको भोजन किसने कराया? महाराज महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा महाराज। यह कौन है और इनसे क्या भूल हुई? महाराज ये चमार है। और इसने स्वामी जी को अपने हाथ की बनाई रोटी खिलाई है, इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज, दंड तो अवश्य ही मिलना चाहिए, पर उसे नहीं जिसने मुझे खाना दिया है, पर उसे जिसने मुझे 3 दिन तक भूखा रखा। क्या आप लगातार 3 दिनों से भूखे प्यासे थे? आपकी ऐसी दुर्दशा किसने की? उसे जरूर दंड मिलना चाहिए। तो महाराज, अभी आप ही बताइए कि आपका दंड का अधिकारी कौन है? ये दंड का अधिकारी नहीं है, इसने तो मेरी भूख मिटाई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे योग्य पुरस्कार दें। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं।